वो खुदा आग में क्यों डालेगा जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह। हमने अपने रब के करम को पहचाना ही नहीं, कभी आए नहीं इसकी बारगाह में, कभी रोए ही नहीं। रोने के आदी बने, आंख रोने वाली बना ले। और याद रखिए, जो अल्लाह का हो जाता है कायनात उसकी हो जाया करती है, कायनात उसकी हो जाती है जो अल्लाह का, बोलो, जो अल्लाह का हो जाया करता है। हमें अपने गुनाह का एहसास होना चाहिए। इस हाल में अपने रब से मिलो कि हमसे हमारा रब राजी हो। बेशक सुभान। इतनी बड़ी रात है कि सारे ही बख्शे जा रहे हैं, मगर जानते हो कुछ लोग ऐसे हैं जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। अल्लाह अकबर। ऐसे भी लोग हैं जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। आप कहेंगे वो कौन लोग हैं? फरमाया गया माँ बाप का नाफरमान आज की रात भी नहीं बख्शा जाना है। बुग़्ज़ हसद की ना रखने वाला आज की रात भी नहीं बख्शा जाएगा। हम दावा करते हैं जी हम बहुत अच्छे हैं, हम अगर सफेद कलफ के कपड़े पहने बैठे ना फिर हमसे अच्छा कोई नहीं। मस्जिद में कॉलर खड़े करके VIP इतर लगा के ना और यूं बायां शायां खोल के जाता है और फिर सजदा करके निकलता है, कहता दिल नहीं लगा, इमाम बदल दो, किरात अच्छी नहीं। मैं कहता हूं कमी इमाम की नहीं, कमी तेरे दिल के इस सियाही की है जिसने मस्जिद में तेरा दिल लगने ही नहीं दिया है। ये कड़वी सच्चाई है भाई, नाराज ना हुईएगा। अगर मस्जिद में दिल नहीं लग रहा है तो फिर यहाँ झांक के देखो, यहाँ मस्जिद में भी जाते हैं ना तो ऐसे कायदे में बैठा, यूं यूं संभाल के बैठ रहा है, वो करवट वाले को देख रहा है। अगर उसका थोड़ा सा अच्छा कपड़ा लग गया ना, कह रहा कहां से लिया था ये कुर्ता, हाँ कहां से लिया था ये कुर्ता। तो फिर नमाज में बैठ के कुर्तों का हिसाब लग रहा है। तो जिन नमाजों में बैठ के कपड़ों का हिसाब लगे वो नमाजें कबूल हो जाएंगी हमारी। खुद बताएं जरा, कह रहा दिल नहीं लग रहा, इतना सारा मैल लेके बैठा, इतना सारा मैल, इसे दिल को साफ कर लीजिए। मुझे तो हैरत होती है, मिट्टी से लोग परहेज करते हैं, कीचड़ से लोग परहेज करते हैं, अगर गर्द लग जाए तो उसको झाड़ने में लग जाया करते हैं और लोग एतराज करते हैं, लो जी मिट्टी लग गई है दामन पे, मिट्टी लग गई है कपड़ों पे। क्या तुमने नहीं देखा जुमे के दिन मस्जिदों में जाने वाले लोग कितनी आसानी से शोर मचा देते हैं, सफ में गर्द उठ रही है, इमाम साहब झाड़ू क्यों नहीं लगी थी, ये वुजू की नाली में मिट्टी कहां से आ गई है। जब इस तरह से लोग चुटकियां मार करके गर्द की बात करते हैं तब मशीयत का नकीब आवाज देता है, और नातान मेरे घर के अंदर आया है, तू जिस मिट्टी की बात करता है ये तो एक लोटे से भी धुल जाएगी, एक बाल्टी पानी से भी धुल जाएगी, लेकिन ये जो मैल तू दिल के अंदर लेकर के आया है ये 7 समंदरों से भी धुलने वाला नहीं है। अगर मिट्टी लग जाए नमाज कबूल कर लूंगा, धूल लग जाए नमाज मकबूल हो जाएगी, गर्द लगे तेरे सजदे की पेशानी पे फिर भी सजदे कबूल हो जाएंगे। अगर दिल के अंदर हसद का मैल लेके आएगा तो तेरे सजदे कबूल नहीं होंगे। मालिक अब तू बता दे ये कबूल कैसे होंगे। तो मशीयत का नकीब कहता है सोच, मिट्टी लग जाए तो बाल्टी से धुलती है और दिल काले हो जाए तो कुरान की तिलावत से धुला करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अगर दिल सियाह हो गए ना तो फिर कुरान की तिलावत किया करो। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और धोखे में न रहियो, जमींदारों, ठेकेदारों, पैसे वालों, ठेले वालों, दुकान वालों, मार्केट वालों, धोखे में मत रहना कि मरे और यूं ही जन्नत मिल जाएगी। धोखे में मत रहना। ये जो बात कही गई मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो चुगलखोर भी ये सोच रहा कि मैं ही हूं। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो ब्याज खाने वाला भी कह रहा शायद मुझे ही देख के कांपेगी। खुदा के वास्ते लुक्मे हलाल के कर लो, हलाल के। कैसे लुक्मे? सारे बोलो, अल्लाह करे ज़बानें इतनी कबूल हो जाए कि हमारी नस्ल में किसी के मुंह में हराम का लुक्मा ना जाए। आमीन। किसी की मुंह में, किसी की जबान तक हराम का लुक्मा ना जाए। लुक्मे हलाल के करो। तो बंदा रिश्वत देने वाला, रिश्वत खाने वाला भी कह रहा है मुझे ही देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। सुन भाई, औकात क्या है तेरी? नबी का दोहरा दामाद है,
नाम उस्मान है। सुभान इतनी हया वाला सहाबी है कि जिब्रील भी जिससे हया करता है। सुभान उस्मान गनी है। कब्रिस्तान से गुजरते तो इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती। किसी ने कहा नबी के दोहरे दमाद हो, अशरा मुबशरा में से हो, जन्नत की बशारत मिल गई है, फिर क्यों रोते हो? तो कहने लगे महबूब को फरमाते सुना है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, यही फैसला करेगी कि आखिरत कैसी होनी है। कहा अगर कब्र आसान है तो फिर हश्र आसान है, और अगर कब्र मुश्किल है तो फिर हश्र भी मुश्किल है। अल्लाह। आज तो माफ कीजिएगा, जनाजा लेके जाते और कब्रिस्तान में ठट्टे लगा के हंसते। जितनी देर में मैयत उतारी जाती है इतनी देर में पूरी फैक्ट्री का हिसाब लग जाता। कंधे पे हाथ मार के कह रहा और भाई बता कहां था अब तक? हाँ, और भाई बताओ क्या चल रहा? बोले कुछ नहीं भाई, बस मजे आ रहे हैं। हाँ, मजे आ रहे हैं। सुन, जिसे टूटी हुई कब्रों की गली हुई लकड़ियां न डरा सकी, उनके दिलों पे तकरीरों से कोई खाक असर पड़ने वाला नहीं है। दिल इतने काले हो गए, कब्रिस्तान में भी हाथ मार के गिरा, बस मौज आ रही है, मौज आ रही है बस। अल्लाह के बंदे ये देख, जिस जनाजे के साथ आया ना, अगर तू सोच रहा है कि तू लेके आया इसे, तो धोखे में है। ये तुझे लेके आया है, ये जो कफन में लेटा ये लेके आया है, और ये तुझे बता रहा है एक दिन तुझे भी यहां आना है। आज मैं आया हूं, कल मेरे पीछे से तू आएगा, तू आएगा, ये हमें बता रहा है। लेकिन हम तो सोचते ही नहीं कि एक दिन यहां मर के आना भी है, यहां लेटना भी है, यहां हिसाब किताब भी होगा। ये कीड़े मकोड़ों का घर है, ये सांप बिच्छू का घर है। और लोगों रो के अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह कब्र की मंजिलें आसान कर देना। वो राजी हो जाएगा ना तो 2 फीट की कब्र को वो ताहद्दे नजर तुम्हारे लिए बागीचा बना के रख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान असल अल्लाह की रजा पे कहानी टिकी हुई है। सुभान। अगर अल्लाह राजी होगा तो मंजिलें आसान हो जाएंगी। और जिन्होंने देखा ही नहीं जहन्नम को ना, तो उन्हें तो मतलब ही नहीं। और जिसने देखा है, देखा किसने? मेरे नबी ने, मेरे नबी ने देखा है। एक दिन जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। अल्लाह। तवज्जो है ना? क्या कहा? आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा। जब जिब्रील ने इतना कहा, मेरे महबूब की तबीयत बोझल हो गई। जिब्रील, मेरी उम्मत भी जहन्नम में थी? जी। इतना सुनाना आंखों में आंसू आ गए। और खुदा के वास्ते खुद हम अपने ऊपर भी रहम किया करें, खाली तीजे वालों पे ना छोड़ दीजिएगा कि ये बख्शवा लेंगे। 40वें वालों के ठेके पे मत रहिएगा कि ये जहन्नम से निजात दिला देंगे। ये तो 40वें भी कोर में खाने जाने लगे, तीजे में भी चनों के लिए मर जाते हैं ये लोग। इनके धोखे में न रहिएगा। अगर ये पढ़ दे दिल से तो इनका शुक्रिया, हाँ, वरना नहीं पढ़ना चाहते। वहां भी बैठ के हिसाब लगा रहा, गाड़ी चक्कर मारी है, ये हो रहा है। धोखे में ना रहिएगा, अपने लिए खुद इंतजाम करें, अपने लिए। महबूब अलैहिस्सलाम ने सुना, आंख में आंसू आ गए, मदीना छोड़ दिया, जंगलों की तरफ निकल गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, हुजूर का पता नहीं मिला। वो सहाबा जो एक लम्हा हुजूर के बगैर नहीं रह सकते थे, उन्होंने 3 दिन कैसे गुजारे होंगे ये सहाबा ही जानते। तड़प गए, बेकरार हो गए, हुजूर कहाँ है, कहाँ है, नहीं मिल रहे मुस्तफा कहीं। तो हजरत अबू हुरैरा बाहर निकल गए बस्ती के। एक चरवाहे से जाके सवाल कर लिया, मेरे महबूब देखे हैं क्या? उसने कहा, मैं तो नहीं जानता महबूब कौन है। कहा, उनकी निशानी यह है जब वो चलते हैं तो खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं, वो बोलते हैं तो कुरान की आयत बन जाती है, वो मुस्कुराते हैं तो रहमतों की बारिश होने लग जाती है। उसने कहा, मैंने देखा तो नहीं ऐसा बंदा, लेकिन इतना पता है कि ये जो सामने गार नजर आ रही है ना, इस गार में कोई इस दर्द से रोता है कि मेरी बकरियां उसकी आवाज सुन के चरना छोड़ देती है। तवज्जो कीजिएगा, कौन कह रहा है? ये चरवाहा बता रहा था अबू हुरैरा से कि मैंने देखा है कि जो इस गार में बंदा रोता है कि उसकी आवाज सुन के मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं। लेकिन बात यह है कि पूरी दिन ना उसी के साथ गम में डूबी रहती हैं, लेकिन न खाती हैं न पीती हैं। कमाल यह है, जब शाम को जाती हैं तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती हैं। समझ गए, कोई हो ना हो मेरा महबूब ही होगा। हाँ,
पता मिल गया हुजूर का, दौड़ के मदीना आ गए, आके ऐलान कर दिया लोगों हुजूर मिल गए हैं। अबू बकर ने दौड़ लगाई, उमर दौड़ के आ गए, उस्मान गनी, मौला अली सारे दौड़ के आ गए। हुजूर हालत सजदा में हैं, सरकार की बारगाह में आके सलामी पेश की है। सरकार ने अबू बकर उमर से मुलाकात की है। अब ये कहते हैं या रसूल अल्लाह आप लौट के क्यों नहीं चलते हैं? तब मेरे नबी ने कहा था अबू बकर आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के मामले में हतमी फैसला नहीं आ जाता है। हजरत उमर ने इतना सुना है, रोने लग जाते हैं, सरकार आपके बगैर मस्जिद नबी का मिंबर सुना लगता है, आका लौट चलिए, आपके बगैर मदीने में अच्छा नहीं लगता है। सरकार लौट चले, बच्चे जवान सारे दीवाने हैं, सरकार सबाब को तलाश कर रहे हैं। मेरे सरकार सारों कतार रोते हैं, कहते क्या करूं, मेरी उम्मत का मामला आ गया है, उम्मत के मसले को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूं, मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, ये बातें हो रही हैं। किसी ने कहा था कि सरकार को लेके जाना है, तो कोई जाकर के इनके जिगर के टुकड़े सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साकिदा नकिया तकिया ज़किया राकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बुला लाओ। अगर वो आ जाएंगी, ये वो के जिनकी मुस्तफा ने भी नकी डाली है, चलो उनको जाके बुला लाए। हजरत सलमान फारसी की दौड़ लग गई है, आए के सैयदा कायनात के दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई मंदक कलबा, दरवाजा किसने बजाया है? कहा सलमान फारसी है। कहा किस लिए आए हो? कहा आपके बाबा का पता चल गया है, लेकिन इस हाल में है कि रोते जा रहे हैं, आने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। खातून जन्नत मेहरबानी कर दे, महबूब को चल के मना लाए। इतना नबी की शहजादी ने सुना है, कौन खातून जन्नत? वो खातून जन्नत जिसको कभी नंगे सर आसमान ने भी नहीं देखा है, चांद सूरज ने भी नहीं देखा है, वो खातून जन्नत। अल्लाह अकबर, बेटी तो बेटी होती है, बाप का पता सुनते ही सैयदा कायनात में करार हो जाती है। शहजादों को हाथ पकड़ा के मदीने की औरतों को साथ लिया के, औरतों के झुरमुट में हयाओ वाली चादर के नीचे मेरे नबी की शहजादी चली है। जब गार के दरवाजे पे मुस्तफा की बेटी पहुंची है, गार को खाली कर दिया गया। अंदर कौन कौन है? अली है, फातिमा है, हसनैन है, मुस्तफा है, ये इतने लोग अंदर है। अब सैयदा कायनात कहती है बाबा जी लौट चलिए, ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई है? बाबा 3 दिन हो गए हैं, आप मदीने नहीं आए हैं। मेरे नबी ने कहा था फातिमा उम्मत में मुश्किल की घड़ी आ गई है, मैं उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक उम्मत के हक में रब कोई हतमी फैसला नहीं दे देता है। मुझे जिब्रील ने बताया कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी फातिमा, इनके लिए मैं पत्थर खाता रहा, इनके लिए मैंने कांटे बर्दाश्त किए हैं, इनके लिए मैं रोता रहा। ए फातिमा अगर ये जहन्नम में जाएंगे मैं कैसे गवारा करूंगा? सैयदा कायनात बेटी है मुस्तफा की, अर्ज करती है बाबा जी मैं वादा करती हूँ जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उम्मत के अमल तोले जाएंगे, अब्बा जी मैं जन्नत में पहले नहीं जाऊंगी, अपने हुसैन की शहादत का कुर्ता लेकर के आऊंगी और रब की बारगाह में पेश करूंगी। मेरे मालिक मेरे बेटे की शहादत के सदके में मेरे बाबा की उम्मत बख्श दे। आका करीम ने बेटी के चेहरे को देखा और फरमाया था फातिमा रब बड़ा बेनियाज है, ये भी तो हो सकता है उस कुर्बानी को रद्द कर दिया जाए। फिर कहती है बाबा फिर मैं हसन का ज़हरालूद कुर्ता पेश करूंगी। आका ने फिर ये कहा फातिमा ये भी तो हो सकता है वो कुर्बानी भी रद्द कर दी जाए। अल्लाह अकबर, सैयदा कायनात इतना कहती जा रही है, रोती जा रही है। जब इतना मेरे नबी ने कहा था फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर वो चाहेगा तभी कबूल करेगा, ना चाहे तो मुंह पे मार सकता है। अब सैयदा कायनात कहती है अब्बा जी क्या बात है? कहा बेटी तब तक नहीं जाना है जब तक उम्मत के हक में फैसला नहीं आ जाता। अब सैयदा कायनात कहती है अब्बा जी चलिए ठीक है आप भी सजदा करो, फातिमा भी सजदे में जा रही है, मैं भी उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता। अभी सैयदा कायनात ने इतनी बात कही है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं, महबूब दरवाजे पे बेटी आ गई है और बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है। ए मेरे मुस्तफा जो फातिमा कहती है वही कर लिया जाए। का फैसला क्या है कि रब ने फैसला सुना दिया है मुस्तफा दिल थोड़ा ना कर, जब कयामत का दिन होगा मुस्तफा उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, तू कहता जाएगा मैं जन्नत देता जाऊंगा। दोनों हाथों को उठा ले, नारे तकबीर।